प्रदेश में इन दिनों दो ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं और दोनों पर राजनीति गर्मा रही है। बात हो रही है महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की और दूसरा मुद्दा धर्मांतरण का है। सहारनपुर में कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य में इन दिनों दो मुद्दे सुर्खियों में छाए हुए हैं। एक महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला और दूसरा धर्मांतरण का। महंत की मौत की जांच तेजी से चल रही है, लेकिन यूपी एटीएस ने मेरठ से धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में मौलाना कलीम को गिरफ्तार किया। अब इस पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने मौलाना की गिरफ्तारी को गलत करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। महेंद्र नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या हुई और सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं हैं और इन्हीं सभी सवालों से बचने के लिए मौलाना की गिरफ्तारी करवाने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। निश्चित रूप से अगर आप जिस तरह से मौलाना कलीम साहब को हम लोग जानते हैं, मौलाना कलीम साहब इस पूरे इलाके के अंदर गांव-गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने का काम करते हैं, सब लोग जानते हैं। और हमें कहीं भी देखिए, ये धर्मांतरण का नाम देकर के आप जिस प्रकार से किसी के ऊपर भी निशाना साध देते हो, मजहब कौन क्या इख्तियार करेगा ये उसका अपना ज़ाती मसला है, किसी का उसमें दखल अंदाजी नहीं होती। सारा प्रकरण महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत के सच को सामने लाने से हटाने के लिए किया गया कि महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत के ऊपर जो सवाल खड़े हुए हैं उन सवाल का जवाब ना देना पड़े, ध्यान भटकाओ और राज करो, ये भाजपा की नीति है। वहीं कांग्रेस विधायक ने कहा कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और जबरन जातिगत और धर्म की राजनीति की जा रही है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं कि जनता का जो इश्यूज हैं, जो किसानों के इश्यूज हैं, जो व्यापारियों की समस्याएं हैं, जो दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न के मुद्दे हैं, उन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। रही बात धर्मांतरण की, जिस पर किया गया है, अब हमारी समझ में तो आज तक यही नहीं आया कि वैध धर्मांतरण क्या होता है और अवैध धर्मांतरण क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जनता की समस्याओं के जो मुद्दे हैं आज जो खड़े हैं, जो जनता जो उनसे वायदे किए गए थे, किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, दलितों से, पिछड़ों से, उन सब पर यह सरकार विफल हो चुकी है। इसलिए चुनाव नजदीक है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। इसमें कोई